अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं हूं जुनैद असगर और आज वर्किंग डे का आगाज़ था। सुबह गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल के अपने एक ज़रूरी काम जाने लगा था। तो ये देखा जी, गाड़ी का टायर पंचर। और अब इस पंचर को लगाने के लिए मुझे यहाँ पे मजबूरन रुकना पड़ा है, क्योंकि पंचर गाड़ी के साथ तो गाड़ी चला नहीं सकते। और मौसम आज अच्छा है, 30 दिसंबर है आज, इंजॉयबल वेदर है। अब उतनी देर ये टायर चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे खड़ा इंतज़ार करूँगा और जैसे ही टायर चेंज होता है फिर मैं जाऊँगा अपने अगले काम की तरफ। गाड़ी का पंक्चर तो हो चुका है, 3 पंक्चर निकले हैं जनाब, वेरी एस्टॉनिशिंग। और अभी मैं इसकी जो है वो थोड़ी हवा सेटल करवा रहा था। 3 पंक्चर, मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ऐसी कौन सी जगह चलेगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े लंबे कील थे। और आई गेस अब हाँ जी हो गया। अच्छा ओके। अब मैं अपनी गाड़ी को करता हूँ थोड़ा सा आगे। टायर का तो हो चुका है जी काम मुकम्मल। अब मैं पहनूंगा अपनी सीट बेल्ट और चलूँगा अपने अगले काम की तरफ। अभी मैं बाज़ार एक काम से आया था और वो काम करने के बाद जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी, अपनी पार्क की थी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह के सामने मैंने पार्क की थी। तो सोचा कि मैं इस वीलॉग में आपको ये भी दिखाता चलूँ। ये है जी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट सिटी का, और ये 1915 में बना था। और ये बड़ा तारीखी स्कूल है। 1915 मीन्स के अंग्रेज़ों के ज़माने में बना होगा। लेकिन मेरी जो पर्सनल इस स्कूल के साथ बहुत यादें हैं। मेरा जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स थे वो इसी गवर्नमेंट स्कूल में आए थे, और बड़े मुश्किल एग्ज़ाम्स थे भाई, मुझे आज भी याद है। तो ये एक तारीखी जगह भी है सियालकोट की, आप ये भी कह सकते हैं। बहुत पुराना स्कूल है और बड़ा प्यारा और ऑर्गेनाइज स्कूल भी है। इसको मैं अंदर तो अभी आपको जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी चूँकि स्कूल से यादें वाबस्ता है तो सोचा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाता चलूँ। और वो आप देख रहे हैं, अगर आप वो ऊपर जो कमरा है, यहाँ पर मेरे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हुए थे। एक यादों का ख़जाना है, तो सोचा उस ख़जाने को खोल के थोड़ा सा आपको भी दिखाऊं। सियालकोट का एक एरिया है जिसे किले के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। सो मैं इस वक्त वहीं से गुजरा हूँ। बाज़ार में मुझे एक और छोटा सा काम था, तो सोचा आज ये भी आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये मेन जो किला है, ये उसकी पार्किंग है और ये सारा हिस्टोरिकल स्पॉट है। और वहाँ पे वो देखें एक टैंक भी खड़ा है अलामती तौर पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम था, वो मैं करके दोबारा अब वापस ऑफिस जा रहा हूँ। तो सोचा ये भी आप लोगों को दिखाता हुआ चलो। यहाँ पर एक ज़माने में एक बहुत बड़ा मशहूर एक मैरिज हॉल हुआ करता था। तो जब भी उसका किला मैरिज हॉल था या पता नहीं क्या नाम था, वो आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बचपन में वहाँ पर लातादाद शादियाँ खाई हुई हैं। और मेरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे ने या उससे पहले वाले अफराद ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड की होंगी। ये मैरिज हॉल उस ज़माने में हुआ करता था कि जब ये बिज़नेस जो है इतना अरूज पर नहीं पहुँचा था। लाइक मैं आपको बात बता रहा हूँ मिड 90s की, लेट 90s की। तो ये मेरे पीछे हुआ करता था, अगर आपको नज़र आता है। लेकिन अब वो बहुत साल गुजर चुके हैं, आई गेस 2 दहाइयों के करीब शायद वक्त हो रहा होगा कि वो मलिया मेट हो चुका है। सो इस हवाले से भी यहाँ पर मेरे लिए तो बहुत सी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मैंने अपने अम्मी अबू के साथ यहाँ पर बहुत सी शादियाँ अटेंड की हुई हैं। सो मैं ख़ुद काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूने बाज़ार एक काम था, वो मैंने किया है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क की है, क्योंकि इतना बड़ा जिन मैं लेके बाज़ार में जा नहीं सकता। तो सोचा आपको नज़ारा करवाता चलूँ किले का। सियालकोट का किला एक मोन्यूमेंटल जगह है जी। बाज़ार से वापस आके सीधा घर आया हूँ जी, और दोपहर के खाने का वक्त है। और आज मेरे फेवरेट राजमा चावल बने हैं। उम्मीद है कि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इनको खाएंगे और दोपहर का ये खाना खा के फिर मैं जाऊंगा ऑफ़िस, और ऑफ़िस से थोड़ी देर बैठूंगा स्टूडियो।
साथ साथ व्लॉग चलता रहेगा। दिन का अख्ताम हो चुका है और तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। ठंड अरूज पर है, तो तमाम कामों काजों से फ्री होके मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा CST से थोड़ी शॉपिंग कर लें। घर की कुछ चीज़ें रहती थी, मेरे सामान नहीं मुकदे भाई, और अभी मैंने वहाँ से लिया है सामान सारा। तो सोचा अंकल इधर रख दें, इधर रख दें। सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये देखिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आएगी लेकिन बेयर कर लीजिएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के हवाले से मेरी बहुत सी यादें हैं, सोचा चलो इसी बहाने आपसे शेयर भी करूं। लंदन जब मैं होता था तो तब तो बड़े भरपूर तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट होती थी, लेकिन जब से पाकिस्तान आए हैं तब कभी दोस्तों की कोई गैदरिंग बन जाए 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहता है। तो सोचा इस बहाने बात हो रही थी तो आपसे भी शेयर करूं कि बड़ी बड़ी न्यू ईयर सेलिब्रेट की है। अब चूँकि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में वैसा समा नहीं होता, और यहाँ पे सियालकोट में भी थोड़े से फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जाता नहीं हूँ क्योंकि पूरा कैंट, पूरा सियालकोट जो है वो चौक हो जाता है। तो मैं चुप करके घर ही रहता हूँ। और फायरवर्क्स देखने जाया करते थे सेंट्रल लंदन। वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि 31 दिसंबर को तमाम जितनी भी शाम 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे फ्री हो जाती थी। तो हम और वर्क प्लेसेस से, जॉब प्लेसेस से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी हो जाती थी क्योंकि सबको पता था कि एक फेस्टिव सीज़न है। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया करता था। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बड़ी सादगी से ही नया साल आ जाता है। तो मैंने वहाँ पर 4 फायरवर्क्स प्रॉपर लंदन आई के नीचे खड़े होकर अटेंड किए हुए हैं। उनकी मेरे पास वीडियोस भी हैं, कभी मौका बना तो उनको शेयर करूँगा। तो आज 30 दिसंबर भी गुजर गया है और टाइम हो गया 10 का, और अभी मैंने रात का खाना नहीं खाया। सो घर जाके खाना खाऊंगा और खाना खा के फिर मैं रेस्ट करूंगा, चिल करूंगा, थोड़ा सा मोबाइल सर्व करूंगा और फिर सो जाऊंगा। और कल आएगा 31 दिसंबर, देखते हैं कल का कंटेंट क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। लेकिन अभी तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल जुनैद अस्कर वीलॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे तमाम वीलॉग्स जो हैं आपके मोबाइल में सीधा उनका नोटिफिकेशन आए। कल तक के लिए बाय बाय।